स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9 क्षितिज पुस्तिका काव्यखंड कैदी और कोकिला कविता की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। स्टूडेंट्स, इसके पहले के जो पद हैं उसको हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज इस पद से शुरू कर रहे हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही क्यों कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो। स्टूडेंट्स, हमने जैसा आपको पहले ही बताया कि संदर्भ और प्रसंग आपको वैसे ही लिखना है जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि इस सन्नाटे वाली काली अंधेरी रात के अंधकार को भेद कर, यानी उस अंधेरे में जब कोयल की जो आवाज आ रही है तो उसके लिए यहाँ पर बोला गया है, इस अंधकार को भेद कर तुम क्यों रो रही हो, यानी तुम्हारा इस समय बोलना इस शांत अंधेरी रात के सन्नाटे को भेद रहा है। यानी इस अंधेरी रात का जो अंधकार है उसमें से तुम्हारी आवाज जो आ रही है, तो इस आवाज से कहीं तुम इन सोए हुए लोगों को जगाकर उनके मन में ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ, यानी अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह के बीज तो नहीं बो रही हो कोयल, कुछ तो बोलो। स्टूडेंट्स, इसका काव्य सौंदर्य इसी तरह से लिखेंगे जो हमने आपको पहले भी बताया है और यहाँ भी हमने आपको फिर से लिखकर बताया है। नेक्स्ट है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की प्याली, तिस पर है गाली ए आली। इसका संदर्भ और प्रसंग इसी तरह से लिखेंगे जो हमने आपको यहाँ पर लिखकर बताया हुआ है, और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कोयल से कह रहे हैं और कोयल से तुलना कर रहे हैं कि कोयल के कालेपन की जो तुलना है जेल की अन्य चीजों से करते हुए कवि कहते हैं कि कोयल, जिस तरह तुम काली हो उसी तरह ये रात, यानी अंग्रेजी शासन के कामकाज, उनकी सोच और उनकी कल्पना भी काली है, और मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वह काल कोठरी भी काली है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से जेल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बंद किया जाता था, हमने आपको पहले भी बताया है कि उसका साइज बहुत छोटा होता था, बहुत छोटे से कमरा भी नहीं बोल सकते हैं कि कमरे का तो आकार बड़ा होता है, बहुत छोटा होता था जिसमें एक 5-6 फीट का इंसान आराम से लेट भी नहीं सकता था, और उनकी दीवारें बहुत ऊंची होती थी और वहां पर रोशनी के लिए कोई भी रोशनदान यानी खिड़कियां वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो और ना ही सांस लेने के लिए किसी भी तरह का वहां पर कोई सिस्टम होता था। तो एकदम चारों तरफ से बंद दीवारों के बीच में जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती है, इसीलिए उसको काल कोठरी बोला जाता था। तो यहाँ पर जो टोपी और कम्बल मुझे पहनने को मिला है वह भी काला है, और मेरे हाथों पर पड़ी हुई लोहे की जंजीरें भी काली ही हैं। कभी आगे कोयल से कहते हैं कि हे सखी, इस अंधेरी काली रात में काली सर्पनी, यानी काला सांप यानी नागिन, उसको सर्पनी बोला जाता है, तो काले सांप की फुंकार जैसी, यानी उसकी जो आवाज आती है जब फुंकार मारता है सांप, तो उसे लिए फुंकार बोला गया है। तो जेल के पहरेदार की जो हुंकार है वो भी मुझे गाली जैसी ही लग रही है, यानी बार बार पहरेदार की आवाज जागते रहो ऐसा वो चिल्लाते हैं। तो ये सुनकर उन्हें याद आता है कि वो कैद में हैं, और काले रंग को यहाँ पर अपमान, निराशा और दुख का प्रतीक माना गया है, और वैसे भी स्टूडेंट्स काले रंग को अच्छा नहीं माना जाता है, और यहाँ पर कवि ने इसीलिए उसे अपमान, निराशा और दुख का प्रतीक यहाँ मानकर कविता में इस पंक्ति को लिखा है। फिर नेक्स्ट है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती
कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। स्टूडेंट्स, इसमें भी संदर्भ और प्रसंग हमने आपको बताया हुआ है, इसी तरह से लिखेंगे। और व्याख्या में इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल से कहते हैं कि तुम मदहोशी में इस काले संकट रूपी सागर में, जहाँ की हर चीज काली है, जो हमने आपको अभी पहले पद में बताया, इसके पिछले पद में, कि ब्रिटानी शासन जो है उनके हर कारनामे जो हैं वो गलत थे, और गलत होते हुए भी अपने आप को वो अच्छा मानते थे और सही मानते थे, जबकि उनके सारे कारनामे गलत थे। तो यहाँ पर उन्हें काला संकट माना गया है और काले संकट रूपी सागर की उपमा दी गई है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि तुम मदहोशी में इस काले संकट रूपी सागर में, जहाँ की हर चीज काली है, उस पर मरने को क्यों आई हो, यानी इस काले संकट रूपी सागर में मरने को तुम क्यों उतावली हो। क्यों कोयल, तुम तो बहुत सुरीला गाती हो, लेकिन तुम अपने उन चमकीले सुरीले गीतों को इस संकट रूपी सागर में क्यों तैरा रही हो, यानी यहाँ अपने सुरीले गीत तुम क्यों गा रही हो। स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत ही अधिक मार्मिकता इस पद में बताई गई है, और यहाँ हमने आपको काव्य सौंदर्य दिया है, तो इन काव्य सौंदर्य में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट इस पद में बढ़ा सकते हैं कि प्रस्तुत पद में कवि की हृदय की वेदना और कविता के माध्यम से उसकी मार्मिकता बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त की गई है।